नमस्कार। आज हम संत काव्य व सूफी काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करेंगे। सबसे पहले संत काव्य की प्रवृत्तियाँ। संत काव्य की प्रवृत्तियाँ। निर्गुण संत काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसके अनुसार ईश्वर का न तो कोई नाम है न कोई रूप और आकार। जिस कवि ने इस तरह का काव्य रचा उसे इस काल में निर्गुण संत कवि कहा गया है। हिंदी की संत काव्य परंपरा अपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों और जैनियों से वर्ण व्यवस्था खंडन, जैनियों से नारी निंदा, नाथों से योग साधना, अपने समकालीन सूफी कवियों से प्रेम तथा अपने समाज से अक्षोभ प्राप्त कर प्रकट हुई है। इस काव्य के पहले कवि संत नामदेव हैं, जबकि अन्य कवियों में कबीरदास, रैदास, धर्मदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मूलकदास, गरीबदास आदि हैं। भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य परंपरा में यूं तो अनेक कवि हुए हैं, परंतु कबीरदास इस काल के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर एक अक्खड़ तथा क्रांतिकारी कवि थे। इनका संपूर्ण काव्य बीजक में संग्रहित है। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की रहस्यवादी उल्टबासियाँ भी कही हैं। इनके काव्य में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे समाज में फैली हुई विभिन्न आडंबरों, माया आदि के प्रबल विरोधी थे। कबीर सहित तमाम अन्य संत कवियों के साहित्य के आधार पर संत काव्य में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ अथवा विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे पहले निर्गुण उपासना। संत काव्य की मूलभूत प्रवृत्ति निर्गुण ईश्वर की उपासना है। यही वह केंद्रीय प्रवृत्ति है जिस पर संत काव्य की अन्य प्रवृत्तियाँ आधारित है। संत कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं है, न वह जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। वह तो संसार के कण कण में विद्यमान है। अतः वे निर्गुण निराकार ईश्वर के स्मरण पर बल देते हैं। निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। यही नहीं, इन संत कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई नाम भी नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने काव्य में राम, गोविंद, मुरारी, हरि, गोपाल, गिरधर आदि शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु ये किसी विशेष देवता के नाम न होकर ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। नंबर 2, ज्ञान का महत्व। जहाँ निर्गुण भक्तों ने आराधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होना बताया है, वही संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। इनके अनुसार जब तक मनुष्य के हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति नहीं जलती, तब तक चाहे कोई मथुरा चला जाए या काशी, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। कह कबीर सुनो भाई साधो,
सहज मिले अविनाशी। नंबर 3, गुरु का महत्व। संत काव्य में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर प्राप्ति में सहायता करता है। परंतु उनके अनुसार गुरु सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, नहीं तो गुरु और शिष्य दोनों ही संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार या अनंत दिखावन हार। नंबर 4, आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने अपने काव्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही में फैले हुए विभिन्न मिथ्याडंबरों का विरोध किया है। चाहे हिंदू की मूर्ति पूजा हो, मुसलमानों का मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाना हो, रोज़ा नमाज पढ़ना हो या पीर ओलियों द्वारा अपने शिष्यों को कब्र का मार्ग दिखाना हो, सभी का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। कंकर पत्थर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ा मूला बाग दे बहरा हुआ खुदाई। नंबर 5, रहस्यवाद। निर्गुण उपासना से जुड़ी एक अन्य प्रवृत्ति रहस्यवाद भी है। परमात्मा के प्रति प्रेम की लो को रहस्यवाद का नाम दिया जाता है। इसे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी कहते हैं। संत कवि प्रकृति के घट घट में निर्गुण ईश्वर का प्रसार व सत्ता मानते हैं। निर्गुण निराकार होने के कारण संतों से उन्हें प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया है। जल में कुम, कुम में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुम जल, जल ही समाना, यह तहत यह तत् कबू ज्ञानी। वर्ण व्यवस्था का विरोध। संत कवियों के अनुसार धरती के सब मनुष्य ही नहीं, सब प्राणी ही ईश्वर की संतान है। अतः जो लोग जाति पाति के आधार पर मनुष्य का अस्तित्व मानते हैं, उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। कीड़ी से लेकर हाथी में समानता देखने वाले संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हुए कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होई। नंबर 7, माया के प्रति दृष्टिकोण। संतों का माया के प्रति दृष्टिकोण नाथों से प्रभावित है। उन्होंने नारी को माया का रूप मानकर उसे विष की बेल ठगनी, दुर्गम घाटी कहा है। उन्होंने कनक और कामनी को माया का रूप माना है और अधिकांश स्थलों पर नारी की निंदा की है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कहा गति, जे नित नारी के संग। हालांकि संतों ने अपने कथ्य में सती नारी की प्रशंसा भी की है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। नंबर 8, भाषा। संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा है। संत कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, अतः इनकी भाषा में अनेक प्रदेशों की बोलियों के शब्द
आ गए हैं, इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी और खिचड़ी नाम भी दिया गया है। इनकी भाषा में सभी प्रकार के अलंकारों, रसों, छंदों जैसे दोहा, सोरठा, विशेष काव्य गुणों तथा शब्द शक्तियों का भी खुलकर प्रयोग हुआ है। प्रतीकात्मकता इनकी भाषा की एक अन्य विशेषता है। इनकी रचनाएं मुक्तक होने के कारण इनके काव्य में गीति शैली का खुलकर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त विशेषताओं को देखने के बाद निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि संतों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैली हुई हर जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत, पूजागत व अन्य सभी प्रकार की विसंगतियों पर प्रहार किया और समाज को स्वस्थ व मर्यादित रूप प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया। आगे है सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ। सूफी काव्य परंपरा पर प्रकाश डालते हुए इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताएं। सूफी काव्य परंपरा। सूफी फारसी भाषा का शब्द है। क्योंकि सूफ का अर्थ ऊन होता है, अतः सूफी का अर्थ हुआ वे विरक्त मुसलमान संत जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति सफ प्रथम पंक्ति सफ़ा पवित्र और सूफा चबूतरा आदि शब्दों से भी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये संत मक्का मदीना के सामने चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का स्मरण करते थे। इन सूफियों में से जिन कवियों ने हिंदी काव्य की रचना की, सूफी कवि कहलाए। सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद, चंदायन, मंजन, मधुमालती, कुतुबन, मृगावती, कासिम शाह, उस्मान, शेख नबी आदि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं तथा उनका पद्मावत इस काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। सूफी कवियों के काव्य के आधार पर इस काव्य धारा में निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे पहले है काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से सूफी काव्य अधिकांश प्रबंध काव्य, महाकाव्य काव्य ही है, परंतु कुछ एक मुक्तक भी इस काव्य में देखने को मिलते हैं जो ये हैं। पद्मावत इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। इस युग के अन्य प्रबंध काव्यों में चंदायन, मधुमालती, मृगावती, स्वप्नावती, मगधावती, चित्रावली आदि हैं। इनकी प्रबंध रचनाएं एक ही सांचे में ढली हुई हैं, जिसमें यांत्रिकता अधिक है, मौलिकता कम। इन कवियों ने बनी बनाई काव्य रूढ़ियों के आधार पर ही अपना काव्य रचा है। इनके काव्य में कभी कभी तो कोरा वस्तु परिगण कर दिया गया है, जिससे काव्य में नीरसता तो आई ही है, कथा प्रवाह में भी बाधा उत्पन्न हुई है।
इसके अलावा इस काल में जायसी व अन्य कवियों द्वारा लिखित ये मुक्तक भी देखने को मिलता है। नंबर 2, चरित्र चित्रण। इन प्रेम काव्यों में नायक और नायिका के जीवन के उतने अंशों को ग्रहण किया गया है जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव थी। इन काव्यों के नायक और नायिका एक पूर्व निश्चित सांचे में ढले हुए हैं जिससे उनका चरित्र जीवन की विविधता प्रस्तुत नहीं कर पाता। ये कवि इन पात्रों के चित्रण में कल्पना का रंग भरने में भी असफल रहे हैं। वे इनका चरित्र चित्रण भारतीय वातावरण और परंपराओं के अनुकूल है। इन्होंने यदि कहीं विदेशी पात्रों का भी चित्रण किया है तो उन्हें भी भारतीयता का ही रूप प्रदान किया है। नंबर 3, वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन से अभिप्राय प्रकृति के विभिन्न उपादानों तथा पात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों से होता है। इन समस्त कवियों ने अपने काव्य में वस्तु वर्णन की परिपाटी का पालन करते हुए वन, नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि के वर्णन के साथ साथ नगर, गांव, रूप सज्जा, सेना का प्रस्थान, जल केली आदि का भी सुंदर वर्णन किया है। प्रेम व्यंजना। सूफी कवियों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग पक्ष की इन्होंने अत्यधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि इनका जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उसकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों तथा उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में गया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं। विरह अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने बारहमासा के वर्णन को बहुत महत्व दिया है। संयोग वर्णन प्राय स्वाभाविक बन पड़ा है। यूँ कहीं कहीं वह अश्लील और रहस्यात्मक भी हो गया है। नंबर 5, हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी कवियों ने अपने काव्य में हिंदू परिवार की कहानियों में लोक पक्ष के व्यवहारिक और वास्तविक रूप को उजागर कर हिंदू और मुसलमान दोनों का ही मन मोह लिया है। इन कवियों ने अपने काव्य में हिंदू लोक जीवन से संबंधित अनेक भव्य झांकियाँ प्रस्तुत की है। इन कवियों ने हिंदू के विभिन्न पर्व त्योहारों, होली, दिवाली, विभिन्न परंपराओं, ग्रामीण जीवन आदि का दिल खोलकर चित्रण किया है। भारतीय ग्रामीण जीवन में पनघट के दृश्य का विशेष महत्व है। उसी का चित्रण करते हुए जायसी कहते हैं, पानी भरे आवही पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मनी नारी, पद्मगंध विहि अंग बसाही, भंवर लागी तिन्हि संग बसाही। नंबर 6, नारी का महत्व।
सूफी कवियों ने प्रेम का मुख्य केंद्र नारी पात्र को माना है। उनके अनुसार वह परमात्मा का प्रतीक है। नारी एक ऐसा नूर है जिसके बिना विश्व सुना है। परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में सूफी कवियों ने नारी को यहाँ अपनी प्रेम साधना के साध्य रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके किसी प्रेमी के लौकिक जीवन की निरी भोग्य वस्तु मात्र नहीं रह जाती, वह उस प्रकार की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती जिसमें उसे बौद्ध सहजयानियों ने मुद्रा नाम देकर सहज साधना के लिए अपनाया था। वह उन साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्ध बनकर आती है और इसी कारण इन प्रेमाख्यानों में उसे प्रायः अलौकिक गुणों से युक्त भी बतलाया जाता है। गुरु का महत्व। संत कवियों की भांति सूफी कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि जिस साधक ने सच्चे गुरु को प्राप्त कर लिया उसे ही सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का ही प्रतीक है। गुरु सुआ जेई पंच दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नंबर 8, भाषा शैली। सूफी प्रेमाख्यान लोक प्रचलित अवधी भाषा में लिखे गए हैं। उस्मान और नसीर ने भोजपुरी तथा नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली तो इन प्रेमा आख्यानों का आधार ही है। कभी कभार दोहा, सोरठा, सवैया व बैरवे छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। समासोक्ति सूफियों का प्रिय अलंकार है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार भी सम्यक रूप से प्रयुक्त हुए हैं। रहस्यात्मकता का आभास देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। तन चितूर मन राजा की ना, रवि शशि नखत दीपत ओहि ज्योति। तथा वस्तुओं, स्थलों एवं पात्रों के सांकेतिक नाम भावात्मक रहस्यवाद की सृष्टि करते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि सूफी रचनाओं में जहाँ एक और लोकरंजन है, वहाँ उसमें लोक मंगल का भी विधान है। जहाँ इन रचनाओं द्वारा धर्म, संप्रदाय और वर्गगत भेदभाव को हटाने का प्रयत्न किया गया है, वहाँ प्रेम के सार्वभौम स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया है।